क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देख के किस तरह झुकाते हो हमें तुम। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। जहां दोस्तों 2 हफ्ते हो गए इजराइल ईरान युद्ध के बीच में, अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले ही कहा था, जिस दिन आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई थी, कि ईरान के पास अब मात्र 24 घंटे हैं। 24 घंटे में वहां की सरकार बदल दी जाएगी और ईरान के लोगों की आज़ादी का नया काम शुरू होगा। उसी वक्त ईरान की IRGC यानी कि इस्लामिक रिलेशन गार्ड कोर्प ने कहा था कि अब तुमने छेड़ दिया है, इसका अंजाम तुम भुगतोगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप के दावे से लग रहा था कि वास्तव में ईरान ख़त्म हो जाएगा, आज 2 हफ्ते बाद भी अमेरिका ईरान के सामने संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। खाड़ी में जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने, उस पर नए नए तरीक़ों के मिसाइल से हमला कर रहा है। एक तरह से कहा जाए कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पर बहुत करारा प्रहार ईरान ने किया है और इजराइल की तो मानो कमर ही तोड़ दी है। जहां नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप इस खुमार में थे कि अब ईरान वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, उनका ये ख्वाब अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। शुरुआती 10 दिनों तक तो ईरान ने जितनी मिसाइलें गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकी ठिकानों पर मारी, और IRGC द्वारा बयान जारी करके बताया गया कि ये उनके गोदाम में पड़ रही कबाड़ा मिसाइलें थी, जिनको उस करके ख़त्म किया। अब उनका पुराना स्टॉक ख़त्म हुआ है। अभी 2 दिन पहले इजराइल पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल डाली। दोस्तों, क्लस्टर मिसाइल का कुछ फॉर्मेशन इस तरह का होता है कि जब ये लॉन्च होती है तो एक ही मिसाइल के रूप में लॉन्च होती है, लेकिन जब इसको अपना टारगेट हिट करना होता है तो ये 80 कई भागों में बट जाती है। एक बड़ी मिसाइल के अंदर से 80 कई मिसाइल्स निकलती हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस मिसाइल को रोके, किस मिसाइल को ना रोके। मान लीजिए 80 में 1-2 मिसाइलें एयर डिफेंस रोकने में काम कर जाता है, तो भी 70 से अधिक 75 के करीब मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर देती है और बड़ी तबाही मचाती हैं। तो दोस्तों, जब ये क्लस्टर मिसाइल को ईरान ने दागा तो उनकी तरफ से बताया गया कि हमारा पुराना स्टॉक अब ख़त्म हो गया है, अब हम अपने नए मिसाइलों को लॉन्च करेंगे और तुम्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा कराएंगे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत देख करके विश्व के सभी देश खुश हो रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से कहना नहीं चाहते, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ वॉर चल रहा था, किसी भी देश को कुछ कह देना, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाना, किसी भी देश पे सेंक्शन लगा देना, भारत के ऊपर टैरिफ लगा देना, व्यापार न करना, धमकी देना, दुनिया भर की चीज़ों पे मनमानी जो डोनाल्ड ट्रंप की चल रही थी, उस पर ईरान ने इतना करारा तमाचा मार के डोनाल्ड ट्रंप को सदमे में डाल दिया कि अंदर ही अंदर सभी देश खुश हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी थी जैसे कहीं पे आप कोई पागल देखते होंगे, वो लोगों को छेड़ा करता है, कभी इसको कभी उसको, लेकिन किसी दिन उसका सामना अपने से बड़े पागल पे हो जाता है, उस दिन वो आफत में आ जाता है। यही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के सामने हो चुकी है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई। जैसे वो बयान देते हैं वैसे दुगनी तेज़ी से ईरान प्रहार करता है और अपनी मौजूदगी को इस युद्ध में दिखा देता है। वही स्ट्रेन ऑफ हॉर्मूज पर उन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। कोई भी जहाज़, चीन और रूस के अलावा कोई भी जहाज़ स्ट्रेन ऑफ हार्मूज से नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई तरह की किल्लतें देखने को मिल रही हैं पेट्रोलियम से संबंधित। तो दोस्तों, आज 2 हफ्ते बाद भी अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से दुनिया सोच रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद, आयतुल्लाह खामेनेई की मृत्यु के बाद जहां ईरान घुटने टेक देगा, तो अब ईरान घुटने टेकता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अमेरिका को ही झुकने पर मजबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है।